ओके सो हेलो एवरीवन, एलओसी एंड टीओएस में एक डाउट आया था क्वेश्चन नंबर 11 लेवल 1 का। ठीक है, प्रिंस राज ने पूछा था इसको कि इसको बनाने के लिए। तो इसमें तो 20 से क्वेश्चन है, लेकिन शुरू के 12 या 13 मैं बनाऊंगा, बाकी के भी हिंट दूंगा। तो लेवल 1 एलओसी एंड टीओएस लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ये हमारा चैप्टर 3 था क्लास 8 का। ठीक है, स्पेलिंग गलत, क्लास 8 का वही पियर्सन केमिस्ट्री। सो इसको बनाते हैं हम लोग। उस समय इसमें और कुछ नहीं था। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। ठीक है, सबसे पहले तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, और दूसरा बैलेंस द रिएक्शन। अब इसमें रिएक्शन जो थे ना, वो इस चैप्टर से थोड़ा आगे के थे, तो इसीलिए इसमें काफी सारे नहीं बने होंगे। वैसे अगर थोड़ा सा मैं समराइज करूं तो हमने किस तरह के रिएक्शन ज्यादातर पढ़े थे। हमने पढ़े थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें एक एग्जाम्पल था A प्लस बी, ये AB हो जाता था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्पेलिंग लिख लेना। डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन पढ़ा था। ठीक है, याद है, डिकम्पोजिशन पढ़ा था। तो इस तरह से कई सारे रिएक्शन, उसके बाद रिडॉक्स वगैरह, वो तो टाइप ऑफ रिएक्शन हो गए, लेकिन मेनली तो यही था ना, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी था, जिसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म करता था वो प्रेसिपिटेट कर जाता था। देखेंगे एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है इसमें, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, तो मेनली यही थे। तो अब जो बनाऊंगा ना, वो सारे एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि किस किस के थे और प्लस उसका प्रोडक्ट क्या था। तो NaCl प्लस AgNO3, अब ये क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइप है, क्योंकि NaCl प्लस AgNO3 क्या होगा, NaNO3 के साथ जुड़ जाएगा और AgCl के साथ, तो इसका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, NaNO3। अब पूछोगे कैसे हो गया, तो जब बनाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट ही हो सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि देखो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, AgNO3 भी आयनिक कंपाउंड है, तो इस तरह के आयनिक कंपाउंड जब दो मिलते हैं तो ज्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट होने के चांस होते हैं। वैसे इसमें पर्सिपिटेशन भी होगा, क्या AgCl यहाँ पर्सिपिटेट करेगा, मुझे ये बताना। पर्सिपिटेट, ठीक है, पर्सिपिटेट, आई होप ये स्पेलिंग सही हो। ठीक है, तो ये चीज हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आ जाता है, जिसमें एक, आपको याद है डबल डिस्प्लेसमेंट कैसा होता था, एक तो मैं जरा बताता हूँ, यहाँ पर कहाँ गया थोड़ा सा। जैसे कि AB प्लस CD होता था, तो क्या प्रोडक्ट बनता था, AD प्लस BC, कुछ ऐसा ही है ना ये। तो ये चीज, दूसरा KOH प्लस H2SO4, तो यहाँ तो ये साफ दिख रहा है कि ये बेस है और ये एसिड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है और H2SO4 एसिड है। तो आपको पता है कि एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ सॉल्ट क्या बनेगा, तो सॉल्ट और कुछ नहीं बल्कि K2SO4, सॉरी K2SO4 प्लस H2O। तो सॉल्ट हमारा पोटेशियम सल्फेट और वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा, KSO4 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि भैया K का वैलेंसी +2 नहीं होता है, K अधिकतर पोटेशियम +1 में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए KSO4 नहीं बनेगा, K2SO4 बनेगा प्लस H2O। अच्छा, बैलेंस भी तो करना था ना, तो बैलेंसिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जो सबसे कम बार आ रहा है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, जो भी एलिमेंट, उसको पहले बैलेंस करते हैं, और अगर वो मेटल हो तो उसको पहले बैलेंस करते हैं, नॉन मेटल वाले को बाद में बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर देखो K इधर 1 टाइम्स से 1 एटम है, यहाँ 2, तो यहाँ पर हम 2 टाइम्स कर देते हैं। एक बार देखते हैं 2 टाइम्स करके क्या होता है। तो इसी को ट्रायल एंड एरर मेथड से ही तो बनाते थे हम लोग, ट्रायल एंड एरर मेथड, अगर आपको याद होगा। तो 2 टाइम्स K2SO4, और यहाँ पर हमने अगर यहाँ पर मैं 2 टाइम्स कर दूं, किधर गया, यहाँ पर 2 2 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स कर देता हूँ, और यहाँ पर 2 टाइम्स, लेकिन फिर नहीं होगा, फिर 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो KOH प्लस H2SO4 में K2 है, तो इसको कैसे करूँ, 2 टाइम्स यहाँ पर हो गया, 2 2 4, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2 2 4 यहाँ पर बैलेंस है, हाँ बैलेंस तो हो गया ना। देखो तो SO4 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स कहने का मतलब है कि 2 एटम, ठीक है, आप एटम लेके चलना, 2 पोटेशियम का, यहाँ 2 पोटेशियम का, 2 ऑक्सीजन का, नहीं, हाँ ठीक है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन है क्या रिएक्टेंट में, तो इधर भी 6 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में। देखो तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। फिर देखते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी हमारा 2 प्लस 2 4, यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन है, इधर तो हाइड्रोजन है नहीं, प्लस में सल्फर, तो सल्फर 2 एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है, तो इस तरह से। अब देखो H2CO3, ये क्या है, हीटिंग का साइन है, ठीक है, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये क्या था हमारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
ये डिकम्पोजिशन। तो जब भी कार्बोनिक एसिड को आप हीट करोगे तो डिकम्पोज किस में हो जाएगा, H2O प्लस CO2, ये तो सबको जानता है। अब देखो ये रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। देखो तो 2 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन, तो आसान था। अब ये थोड़ा सा अच्छा है, KNO3 प्लस H2SO4, तो ये बनाएगा KHSO4 यानी पोटेशियम बाइसल्फेट प्लस HNO3। ये रिएक्शन यूज किस में होता है, फॉर मेकिंग नाइट्रिक एसिड। आपको पता है ना HNO3 को नाइट्रिक एसिड करते हैं फॉर मेकिंग नाइट्रिक एसिड। तो सिर्फ रिएक्शन को प्रोडक्ट क्या बनेगा और बैलेंस कैसे करना ये नहीं, इसके अलावा ये भी याद होना चाहिए कि रिएक्शन किस में यूज होगा ताकि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। तो अब इसको बैलेंस करो आप, के बैलेंस तो आप लोग कर ही लोगे, लेकिन बस आप लोग को ये प्रोडक्ट में दिक्कत हो रहा होगा मुझे जहां तक पता है। तो 2 हाइड्रोजन है 1 नाइट्रोजन है, इधर भी है 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर। आई होप ये बैलेंस है पहले से ही, 4 3 7 ये बैलेंस है, हाँ ये रिएक्शन बैलेंस है पहले से। अब देख लो इसको, ठीक है। AgO इसको भी हीट करेंगे तो ये क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जाएगा, तो ये किस में जाएगा, Ag प्लस O2 में। तो यहाँ 2 टाइम्स कर दो और यहाँ पर 2 टाइम्स, ठीक है। Ag तो बैलेंस था लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था, तो यहाँ पर अभी बैलेंस हो जाएगा क्योंकि ये मर्क्यूरी का ऑक्साइड है ना AgO, तो हीट करेंगे तो मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन देगा ही, क्योंकि इसी से बनता भी है। इसका उल्टा भी सही है, जब किसको हिट करते हैं, मर्क्यूरी को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मर्क्यूरी को ऑक्साइड बनाता है। अब ये थोड़ा सा अच्छा है, ये क्या है, ब्यूटेन है हमारा C4H10, ठीक है, अल्केन का फैमिली का एक ग्रुप का एक क्या है, सब्सटेंस है। इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, मतलब ऑक्सीजन के साथ हीट क्या करना है, जब ये कंबशन करेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने का मतलब क्या, कंबशन करेगा। एयर ऑक्सीजन चैप्टर में अच्छे से बताया गया था कि जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है इसका मतलब कंबशन हो रहा है, क्योंकि कंबशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। और उसी समय एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताया गया था, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं, कि CXHY प्लस X प्लस Y/4 टाइम्स O2 क्या देता था, XCO2 प्लस YH2O, याद है। आई होप याद होना चाहिए क्योंकि यह बहुत जरूरी था। Y/2 टाइम्स, सॉरी Y/2 टाइम्स होगा, ठीक है, Y/2 टाइम्स क्या होगा, हाँ Y/2 टाइम्स होगा, ठीक है। XCO2 प्लस Y/2 H2O, ये X और Y क्या है, कॉफिशिएंट है, मानिए ये कोई नंबर है, ओके। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर देखूंगा कि नंबर है यहाँ पर, तो इसको मैं कैसे बैलेंस करूं। जब भी कंबशन में जाएगा ब्यूटेन, दरअसल जब भी LPG पर गैस वगैरह जो भी खाना वाना बनता है तो उसमें यही रिएक्शन यूज होता है, मतलब यूज क्या होता है, यही रिएक्शन होता है वहाँ। तो हम देखते हैं इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट में क्या बनेगा, सिंस ये हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स को बनते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एलिमेंट्स होते हैं। तो ये क्या बनेगा, CO2 तो देगा ही, प्लस H2O भी देगा ना, वाटर, ओके, हाइड्रोजन नहीं देगा, वाटर देगा। तो अब यहाँ पर XCO2 प्लस Y/2 H2O, तो Y कितना है हमारा, 10 है, लिख लो यहाँ पर। X बराबर कितना है, 4 है, Y बराबर क्या है, 10 है, तो Y/2 H2O ना, तो 10/2 5 हो जाएगा। अब देखो ये सब तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, तो ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ता है, X प्लस Y/4, यानी X प्लस Y/4 क्या होगा, तो 4 प्लस 10/4 करना पड़ेगा, है ना। तो यानी 4 प्लस 5/2 यानी 13/2 यानी कि 13/2, है ना। अब बैलेंस हो गया है। अब देखो इधर ऑक्सीजन कितना है, 13 है, इधर भी ऑक्सीजन 13 है, कार्बन 4 है, इधर भी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन इधर कितना है, 5 10 है, इधर भी 10 है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि उस फॉर्मूला को याद रखना, CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 क्या देता है, XCO2 प्लस Y/2 H2O, Y/2 H2O, YH2O नहीं देगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रोकार्बन का क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। LPG में जो खाना वगैरह बनता है तो वहां पर जो रिएक्शन होता है वहां पर यही होता है। अब ध्यान से देखोगे जब LPG, जब आपका गैस जो जिस पर आपका खाना बनता है तो वहां से वाटर वेपर भी निकलते हैं, ध्यान से देखना। अब ये नहीं कि वहां पर बिल्कुल सड़ जाना जाके, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, तो वहां पर वाटर वेपर की तरह H2O निकलते हैं। Na2CO3 प्लस HCl, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा NaCl प्लस H2CO3 बनेगा। आई होप कि अब आप रिएक्शन बैलेंस करोगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा ना हो। बस यही है, क्या है, क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट में इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पर बस यही आपको करना रहता है कि आपको देखना है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले किसको आप बैलेंस करोगे, जो सबसे कम बार आ रहा है। तो सबसे कम बार कौन आ रहा है, सोडियम आ रहा है, तो सोडियम को बैलेंस कर लो, 2 टाइम्स NaCl।
यहाँ पर 2 टाइम्स कर दो तो 2 हाइड्रोजन इधर हो गया, 2 हाइड्रोजन इधर हो गया, 2 क्लोरीन इधर हो गया, 2 क्लोरीन इधर हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। देखो तो यहीं पर बैलेंस हो गया। Zn प्लस HCl, तो ये मेटल का किसके साथ रिएक्शन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। आपको पता है कि अमूमन हाइड्रोजन गैस निकलता है SSMA में, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलता है ZnCl2, ठीक है। क्यों ZnCl2 ये आप समझ सकते हो, प्लस क्या देगा H2, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगा। और इनफैक्ट ये रिएक्शन ना हम लोग केमिस्ट्री लैब में भी किए थे। सर लोगों ने टेस्ट ट्यूब हम लोग को दिया था और उसमें हम लोगों ने जिंक ग्रेन्यूल्स को डाला था और उसमें हम लोगों ने HCl को डाला था, तो हाइड्रोजन गैस निकला था। और उस हाइड्रोजन गैस को जब मैं मोमबत्ती के फ्लेम के पास ले जाता था तो मोमबत्ती क्या होता था, एक पॉप साउंड के साथ बुझ जाता था। ओके, और पॉप साउंड क्यों आया? क्योंकि हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, इन्फ्लेमेबल गैस है, तो वो वहां से वो वहां पर पॉप साउंड के साथ मोमबत्ती बुझ जाता है। तो ये आपने एक्सपेरिमेंट भी किया हो केमिस्ट्री लैब में। CaOH का होल 2 प्लस H2CO3, तो यहाँ पर ये क्या है, बेस है, क्यों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, एसिड है, तो फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस क्या बन जाएगा, H2O, और कुछ मत बता लेना। तो CaCO3 प्लस यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बनेगा। तो आपको पहचानना होगा AgNO3 प्लस Cu, तो AgNO3 प्लस Cu क्या देगा, CuNO3 प्लस Ag। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज याद है, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, क्या बोलते हैं, सिल्वर से। तो इसीलिए कॉपर इसको यहाँ नाइट्रेट के सोल्यूशन से हटा देगा और खुद यहाँ आ जाएगा। लेकिन क्या है, सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपर का वैलेंसी थोड़ी ही 1 होता है, यहाँ पर 1 एग्जिबिट करता है, लेकिन यहाँ पर कॉपर का वैलेंसी कितना होगा, +2 में। तो इसीलिए CuNO3 तो बनेगा, लेकिन CuNO3 का होल 2 बनेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रेट का वैलेंसी NO3-1 होता है ना, आपको समझ में आया फॉर्मूला बनाते समय। और यहाँ पर ये +2 में है, Cu+2, तो आपको पता है ना फॉर्मूला कैसे बनता है। यहाँ पर Cu+2 में है और NO3 क्या है, -1 में है। तो ये क्रॉस मेथड जानते हो ना, CuNO3 का होल 2 यहाँ से आएगा। आई होप ये तो जानते ही हो गए। तो प्लस यहाँ पर Ag, तो ये भी क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस कर गया। अब देखो BaCl2 प्लस Na2SO4, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, तो यहां पर क्या होगा, BaSO4 प्लस BaSO4, क्यों Ba2SO4 क्यों नहीं, या फिर BaSO4 का होल 2 क्यों नहीं? क्योंकि बेरियम +2 में ही है और सल्फेट भी तो +2 होता है वैलेंसी, याद है, सल्फेट का भी वैलेंसी +2 ही होता है। तो BaSO4 हो गया और प्लस क्या हो जाएगा, NaCl, और ये क्या होता है, यही व्हाइट पर्सिपिटेशन देता है, व्हाइट पर्सिपिटेशन। अरे पर्सिपिटेशन मतलब, कहने का मतलब पर्सिपिटेशन एक तो वर्षा वाला, पर्सिपिटेशन, ठीक है, व्हाइट पर्सिपिटेशन देता है। यानी कि टेस्ट ट्यूब में जिस टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन करवाओगे उसके नीचे व्हाइट कलर का एक सॉलिड सब्सटेंस, मतलब सॉलिड सब्सटेंसेस बैठ जाएगा, यही BaSO4 है। यानी इसको पर्सिपिटेशन रिएक्शन में कहेंगे। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी दिख रहा है। अब यहाँ से बैलेंस कर लो, 2 टाइम्स NaCl, बैलेंस हो गया, ये देख लो, खाली बस यहाँ 2 टाइम्स करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बैलेंस हुआ है, तो 2 टाइम्स AgNO3 कर दो, यहाँ पर 2 टाइम्स Ag कर दो, बैलेंस हो गया, बस यही है। CuS प्लस O2, अब देखो ये कॉपर सल्फाइड है और यहाँ पर कॉपर का वैलेंसी +2 है ना, और सल्फाइड का -2, तो ये जब ऑक्सीजन के साथ कंबशन करेगा, मैंने पूरा बताया ही था ऑक्सीजन चैप्टर में कि जब मेटालिक सल्फाइड्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी या फिर मेटालिक सल्फाइड कंबशन में से आते हैं, तो SO2 गैस रिलीज होता ही है, ठीक है। SO2 गैस का रिलीजन हमने देखा था कि SO2 गैस क्या होता है, रिलीज होता है। तो यहाँ पर किधर गया, 2CO प्लस S, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये हो रहा है कि 2CO, मैं एक बार चेक करता हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पर SO2 गैस क्यों नहीं निकलेगा। क्योंकि वहां पर जब हमने मेटालिक सल्फाइड्स को देखा था, कॉपर का मेटालिक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तब तो SO2 गैस निकलता है, आयरन सल्फाइड भी SO2 गैस निकलता है, लेड सल्फाइड भी SO2 गैस निकलता है। लेकिन जब कॉपर सल्फाइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, कंबशन करता है, तो क्या मिलता है, CO प्लस S मिलता है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। और पता है आपको, ये ब्लैक कलर का होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर अब रिएक्शन बैलेंस करना होगा, तो यहाँ 2 टाइम्स कर दो, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये हो गया कॉपर सल्फाइड, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन के साथ जाए तो ये तो ऑक्सीडेशन होगा ही। तो आगे इसी तरह से आप बना सकते हो। आगे ऐसे ही एक 14 क्वेश्चन नंबर है, Na प्लस H2O। अब जब वाटर हम लोग ने ये जो चैप्टर 5th नंबर में पढ़ रहा हूँ, आपको आप जाकर देख सकते हो,
आई बटन पर क्लिक करके। तो Na+H2O जो है यानी मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन है, और हमने पढ़ा है कि मेटल वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और रिएक्शन बहुत ही विगरस होता है, मतलब यहाँ एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, एक्सप्लोजन होता है यानी कि, और आग भी आग तो लगता ही है, बर्निंग होता है, यहाँ पर एक्सप्लोजन भी होता है छोटा सा, क्योंकि हाइड्रोजन सेल्फ कंबस्टिबल हो जाता है, यहाँ पर सेल्फ कंबशन करता है, यानी ये रिएक्शन कोल्ड वाटर में भी हो जाता है, ठीक है, गर्म वाटर की जरूरत भी नहीं है। तो ये काफी विगरस रिएक्शन है, इसको घर पर नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा डेंजरस है। तो इस तरह यानी कि चैप्टर में जो रिएक्शन दिए हुए हैं ये थोड़ा सा अपने चैप्टर से आगे के हैं, तो अब जब आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे ये बनते जाएगा। जैसे ये हमारा क्या था, ये रिएक्शन दिया हुआ था किसमें, ऑक्सीजन में, ये रिएक्शन किसमें दिया है, वाटर सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी एंड हाइड्रोजन चैप्टर में। तो इस तरह से आप बनाते जाओगे तो अच्छा रहेगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। तो इसमें जो भी नहीं बनेगा उसका आप बताना, बाकी मैंने आइडिया दे ही दिया कैसे कैसे करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इसमें